नमस्कार, मेरी मौजूदगी अयोध्या जिला कचहरी में है और हमारे साथ फ्रेम में आप देख रहे हैं पांडे जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं अयोध्या जिला कचहरी के। और आज हम आपसे बात करेंगे तमिलनाडु निधि स्टालिन की सरकार अभी 4 तारीख को चली गई। आपको बता दें साल्ट में कि उदयनिधि स्टालिन मुख्यमंत्री बनते ही सनातन धर्म पे बहुत सारी बातें टिप्पणी किए थे, उल्टी सीधी बातें किए थे। टिप्पणी को लेकर पिछले 3 सितंबर 2023 को राजा भैया प्रतापगढ़ कुंडा के राजा भैया ने एक ट्वीट किया था। उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म टिप्पणी पर एक ट्वीट किया था और आज जब उनकी सरकार गई है तो राजा भैया ने ये उसी ट्वीट पर क्वेटो ट्वीट किया कि मिट गए सनातन धर्म का सपना मिटाने का सपना देखने वाले, मिट गए सनातन धर्म को मिटाने का सपना देखने वाले। ये ट्वीट का रीट्वीट उसी पे फिर क्वेटो ट्वीट राजा भैया ने किया। तो इसी बात पर लेकर हम आज पांडे जी से बात करेंगे। आप अयोध्या कचहरी में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सनातन धर्म पे इस तरीके का प्रहार उदयनिधि स्टालिन द्वारा किया गया था और उसका फल उन्हें मिला, क्या कहेंगे इस मामले पर? ऐसा है कि सनातन धर्म ये संसार का सबसे पुराना धर्म है। सनातन धर्म आज तक ना इसको कोई मिटा पाया है, ना कोई मिटा पाएगा, ना किसी में इतनी कुव्वत है कि वो मिटा सके। बहुतों ने प्रयास किया मिटाने का, वो खुद मिट गए, लेकिन इस सनातन धर्म को नहीं मिटा पाए। ये उदयनिधि स्टालिन महोदय जिस तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, इस कुर्सी पर प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में सीएन अन्नादुराई बैठे थे। सीएन अन्नादुराई वहां के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उनकी माताजी बंगारू अम्माल वहां के एक मंदिर की सेविका थी। मीनिंग देर भाई कि सनातन धर्म इतना चरम पर तमिलनाडु में था कि मंदिर के सेविका के पुत्र को उस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया प्रथम सरकार में। सनातन धर्म को जानने मानने वाले ही सनातन धर्म को मानने वाले ही, सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले ही और उसकी सेवा करने वाले को ही उस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। ये उसी कुर्सी पर बैठ करके सनातन का ही विरोध किए। आज देखिए उनकी क्या पोजीशन हो गई। वो मिट गए। मैं जहाँ रहता हूँ मेरे ही सामने एक तमिलनाडु के राजेश जी रहते हैं। अब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन उनके घर में 24 घंटे दीपक जलता है और वो सुबह शाम दोनों टाइम, उनके घर का छोटा सा बच्चा भी यदि है तो वो बिना पूजा किए, बिना चंदन लगाए बाहर नहीं निकलता है। ये तमिलनाडु की परंपरा है। तमिलनाडु सनातन धर्म से अभिभूत रहा है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री होकर के उन्होंने ये किया और देखिए उनका क्या हश्र हुआ। इसी प्रकार सनातन को मिटाने का कुछ कार्य ममता दीदी ने भी किया था और देखिए आज क्या स्थिति हुई कि ममता दीदी अपनी सीट हार गई। कभी भी सनातन का विरोध नहीं करना चाहिए। इन्होंने कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इन्होंने ब्राह्मण का भी विरोध किया था टिकट देने ना देने को लेकर। इसमें ऐसा है कि सनातन धर्म को बचाए रखने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो ब्राह्मण को ही जाता है। अगर ब्राह्मण ना होता तो सनातन धर्म मिट गया होता। इसलिए अगर लोगों की एक सोच बनी है कि अगर सनातन को मिटाना है तो सबसे पहले ब्राह्मण मिटा दीजिए। अगर ब्राह्मण नहीं रह जाएगा सनातन अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अगर माता ही मर जाएगी तो बच्चा कहाँ से जीवित रहेगा। तो सनातन धर्म को पालन पोषण करने का कार्य, इसको बचाए रखने का कार्य ब्राह्मण करता है। इसीलिए स्टालिन महोदय ने कहा कि ब्राह्मण समाप्त कर दीजिए, हम इनको टिकट नहीं देंगे, सत्ता से दूर हो जाएंगे, अपने आप समाप्त हो जाएंगे, सनातन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। लेकिन उनकी यह सोच जो है वो ईश्वर ने पूरी नहीं किया और उनको खुद मिटा दिया, खुद मिट गए। हम अयोध्या में रहते हैं, हम देख रहे हैं बचपन से अयोध्या में साउथ के लोग बराबर आते रहते हैं और अब तो जब से डेवलपमेंट हुआ है 20 गाड़ियां, प्राइवेट गाड़ियां रोज आती हैं साउथ से तमिल। ऐसा है कि ज्ञान की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से और बौद्धिकता की दृष्टि से दक्षिण आगे रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य दक्षिण के ही थे। तो
ये बात अलग की है कि उत्तर हमारा जो है राजनीति में आगे रहा। आज दक्षिण हावी हो रहा है, लेकिन उत्तर जो है राजनीति में रहा। लेकिन अध्यात्म में, ज्ञान में, इसमें तो दक्षिण ही हमेशा आगे रहा है। दक्षिण में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान हुए। और चूंकि ये अयोध्या है, अयोध्या जो है ये भगवान राम जो हैं, ये विश्व के देवता कहे जाते हैं। भारत के देवता तो हमारे द्वारकानाथ जी महाराज हैं। भारत के जो देवता हैं, भारत के देवता वो द्वारकाधीश जी महाराज हैं। लेकिन विश्व के देवता भगवान राम हैं। तो इसलिए यह राम नगरी है, यहाँ पर पूरा विश्व रहता है। तो यहाँ पर तो विश्व स्तर के विद्वान है। और सबसे ज्यादा जो है वो अगर विद्वता में आगे है तो भी वो दक्षिण के हैं आज भी। तमिलनाडु की जनता ने जो ब्राह्मण विरोध कर रहे थे, अब तमिलनाडु में कितने % ब्राह्मण है, इसका सही आंकड़ा मेरे पास नहीं है। फिर भी वहाँ ब्राह्मणों का विरोध, सनातन धर्म का विरोध हुआ, उनको भी कहीं ना कहीं सीख मिली। देखिए, ब्राह्मण जो है वो सनातन धर्म को बचाने का कार्य किया। जब प्रथम सरकार बनी, जिसको संवित सरकार कहा गया, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, जनसंघ भी शामिल था और मुस्लिम लीग भी शामिल था। कश्मीर मामलों के मंत्री बनाए गए हमारे डॉक्टर केशव हेडगेवार जी, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना किया था, वो कश्मीर मामलों के मंत्री थे। तो प्रथम सरकार जो बनी वो संयुक्त सरकार बनी। सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बनाए गए तो ब्राह्मण बनाए गए, क्योंकि सनातन को वरीयता कांग्रेस ने दिया, इसीलिए इतने दिनों तक शासन किया। जो भी सरकार सनातन को वरीयता देगी, सनातन का पालन पोषण संरक्षण करेगी, वही सत्ता में रहेगी। जिसने सनातन का विरोध किया वो सत्ता से तुरंत दूर हो जाएगा, उसको ईश्वर सत्ता में रहने नहीं देंगे। इसलिए कि सनातन जो है, अभी इतना बड़ा तूफान आया उत्तराखंड में, मंदिर में कोई फर्क पड़ा? अभी वहां आया नेपाल में, क्या शंकर जी के शिवलिंग पर कोई प्रभाव पड़ा? तो इसी से ये माना जाएगा कि सनातन है, कहीं ना कोई ऐसी सत्ता है जो इसको चला रही है। और यदि हम उसी सत्ता का विरोध करने लगेंगे तो मतलब हम जहां से पैदा हुए हैं, अगर समस्त सृष्टि की उत्पत्ति महाराज मन व शत्रुपा से ही हुई है, जिनको मुस्लिम धर्म के लोग आदम और हव्वा कहते हैं। मुस्लिम धर्म तो बाद में आया। सबसे जो पुराना धर्म है वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म से ही मुस्लिम धर्म भी निकला है। कुछ हो गए जो विरोध करने लगे, परिवार में तमाम होते हैं, तमाम भाई विरोध करते हैं, जो विरोध करते हैं उनकी अपनी एक दूसरी लीक हो जाती है। तो ये संसार की उत्पत्ति ही सनातन से हुई है और मन स्वरूपा से हुई है। तो इसलिए सनातन न कभी मिटा था, न मिटेगा और न कभी मिटेगा। न कोई जो भी मिटाने की कोशिश करेगा वो स्वयं मिट जाएगा। एक आखिरी सवाल, क्या अब ये माना जा सकता है कि जो राजनीतिक दल सनातन का विरोध कर रहे हैं, सनातन धर्म का विरोध करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं, वो सत्ता में नहीं रह पाएंगे? ऐसा है कि सनातन का विरोध करने का मतलब कि अपने माता पिता का ही विरोध करना हो गया। तो अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता का ही विरोध करता है तो कहाँ रह पाएगा? अगर उसने अपने का ही विरोध कर दिया तो सनातन धर्म से ही तो पूरा संसार पैदा हुआ है। तो इसलिए अगर कोई विरोध करेगा तो वो फिर रह नहीं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। मित्रों, आप देख रहे हैं राजदेव पांडे जी, वरिष्ठ वकील, अयोध्या कचहरी के। तो इस तरह की वीडियो पे देखते रहिए साकेत न्यूज टीवी। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।